देखिए, मैं एक बहुत ही शार्ट नोटिस में जो है वो ये प्रेस वार्ता जो हमने रखी है और सभी पत्रकार बंधुओं का हम वेलकम करते हैं सांबा में। और आज हमारे साथ ये हमारे यूथ के लीडर जो हैं वो रोहित शर्मा जी हैं और केसी थापा साहब जो हमारे बहुत पुराने साथी हैं, और मैं राजेश पड़गोत्रा पैंथर्स पार्टी का सीनियर लीडर सांबा से। आज पत्रकार वार्ता जो हमने रखी है ये इसलिए है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में जिस तरीके से एक दिन प्रतिदिन जो है वो उथल पुथल हो रही है और आए दिन जो है वो पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स जो है वो गिरगिट की तरह जो रंग बदल रहे हैं, ये इसके उपलक्ष्य में जो हमने रखी है। हमने पिछले दिनों सुना कि जिस तरीके से जम्मू के कुछ नेता जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं जम्मू से, वो जम्मू की हित की बात करने में जो है वो इस वक्त बहुत ही जो है वो व्यस्त हैं। वो कहते हैं कि जम्मू की वो बात करेंगे, जम्मू की डिक्लेरेशन की वो बात करेंगे, जम्मू के हक की वो बात करेंगे। आज मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आज आपको 30 सालों के बाद आपको जम्मू की याद कैसे आ गई? जब आप पावर में थे, जब आपकी सरकार थी जम्मू कश्मीर में, आप 30 साल सियासत में रहे, 30 साल आपने जो है वो पावर का जो है वो इस्तेमाल किया, पावर के नशे में रहे, पावर को आपने यूज़ किया, तब आपको जम्मू की याद नहीं आई। तब आप शेख अब्दुल्ला साहब को गॉडफादर मानते थे, तब आप मदरे मेहरबान के जो है वो गुणगान करते थे, तब आप कश्मीरी सियासतदानों के तलबे चाटते थे। 30 साल आपने कश्मीरी सियासतदानों के तलबे चाटे और आज जम्मू की बात आप किस मुंह से कर रहे हैं? अगर आपने जम्मू की बात करनी होती तो आप आज से 30 साल पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के तलबे नहीं चाटते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप ये कहते हैं कि हम जम्मू की बात करेंगे, क्या जम्मू की बात भारतीय जनता पार्टी करती है? क्या जम्मू की बात जो है वो दूसरी पार्टियां कर रही हैं? जम्मू की अगर किसी ने बात की है, जम्मू के हक और इंसाफ की किसी ने बात की है, वो की है पैंथर्स पार्टी ने। और आपने देखा कि हर्षदेव सिंह जी ने जम्मू में जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू के किसानों के लिए, जम्मू के मुलाजिम के लिए, जम्मू के ट्रेडर्स के लिए, जम्मू के अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए 7 साल लगातार धरने, प्रदर्शन और हजारों की तादाद में जो है वो प्रोटेस्ट किए जम्मू के लोगों की खातिर। अगर मैं उन तमाम लीडरों से पूछना चाहता हूं जो आज जम्मू की बात कर रहे हैं, अगर आपने जम्मू की बात करनी होती आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर पैंथर्स पार्टी में आते, क्योंकि पैंथर्स पार्टी एक पॉलिटिकल रीजनल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मान्यता दी है। आप पैंथर्स पार्टी में आते, पैंथर्स पार्टी में चलते हर्षदेव सिंह के साथ मिलकर, लेकिन आपने लोगों की खातिर नहीं, आप जम्मू के लोगों की खातिर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे, आप अपने लिए जा रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, अपने वो जो आपने काली कमाई से जो आपने बहुत आलीशान होटल बनाए हुए हैं, जो आपने जम्मू के कश्मीर के लोगों को लूटा है सरकार में रहते हुए, आप अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, अपने आलीशान बंगले बचाने के लिए, अपने गैर कानूनी तरीके से आपने जो जमीनें हड़पी हुई हैं उसको बचाने के लिए, आप अपना शोरूम बचाने के लिए, आप बड़े बड़े होटल बचाने के लिए, आप अपने लिए भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे सीबीआई, आईबी, ईडी, एसीबी वो आपके पीछे लगी हुई है। अगर आप ईमानदार होते, अगर आप साफ सुथरी छवि वाले होते,
तो आप रूलिंग पार्टी में नहीं जाते, आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाते। आप कहते हैं कि हम जम्मू की बात करेंगे। क्या जो पहले भारतीय जनता पार्टी में लीडर बैठे हुए जम्मू के, क्या वो इसका मतलब यह है कि वो जम्मू की बात नहीं करते थे? आप क्या बात करेंगे जम्मू की? आपने सिर्फ और सिर्फ जम्मू के लोगों को धोखा दिया है। जम्मू के लोगों को मूर्ख बनाने के सिवा आपने कुछ नहीं किया है। और हम आपसे, आपके माध्यम से इनको यह कहना चाहते हैं कि जम्मू की जनता इनको कभी कतई माफ नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जम्मू के लोगों को मूर्ख पहले बनाया, अभी ये दोबारा जो है ये जम्मू के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। और पैंथर्स पार्टी इनको एक्सपोज करेगी, पैंथर्स पार्टी इनको नंगा करेगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जम्मू के लोगों के साथ धोखा किया, आज ये किस मुंह से कहते हैं कि हम जम्मू की बात करेंगे? तब जब महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए लोगों ने प्रोटेस्ट किए, जम्मू के लोगों की एक मांग थी कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पे छुट्टी की जाए, लेकिन ये मंत्री थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में, ये उनके सलाहकार थे, इनका मुख्यमंत्री था, लेकिन तब इनको महाराजा हरि सिंह की याद नहीं आई, तब इनको जम्मू की याद नहीं आई। लेकिन आज जब इनके पीछे सीबीआई लगी है, जब इनके पीछे ईडी लगी है, और इन्होंने जिस तरीके से अपनी काली कमाई से लाखों करोड़ों रुपए की जो है वो प्रॉपर्टी बनाई हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए जो है ये भारतीय जनता पार्टी का थाम रहे हैं, ना कि जम्मू के काज के लिए। ये अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए जो है ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू के इस किस्म के जो गद्दार लीडर हैं, जम्मू की जनता इनको कतई माफ नहीं करेगी। और पैंथर्स पार्टी आपके माध्यम से ये कहना चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ जम्मू की अगर कोई नुमाइंदगी कर सकता है, जम्मू की कोई आवाज बन सकता है, जम्मू की कोई बात कर सकता है, वो हर्षदेव सिंह जी हैं, जिन्होंने जम्मू के मुलाजिम के लिए जद्दोजहद की है, अनएम्प्लॉयड के लिए जद्दोजहद की है। लेकिन आज जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो जाग चुकी है। ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, ये खुदगर्ज लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना आप के लिए जो है वो जा सकते हैं, लेकिन जम्मू के लोगों को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया। हम इनको याद दिलाना चाहते हैं, जब शेख अब्दुल्ला का जन्मदिन आता था, ये लोग गाड़ियां लेकर गाड़ियां भर कर जो है शेख अब्दुल्ला का जन्मदिन मनाते थे, और उसको कहते थे कि शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला, शेरे कौम शेख अब्दुल्ला, और मदरे मेहरबान शेख अब्दुल्ला की पत्नी को ये कहते थे। यही लोग थे। आज ये सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, अपना आप बचाने के लिए ये इस किस्म के जो है वो हथकंडे अपना रहे हैं। ये जम्मू की जनता, खास तौर पर मैं सांबा जिले के लोगों को, जम्मू खिते के लोगों को, जम्मू खिते में 10 जिले हैं, पुंछ, रजौरी, उधमपुर, सांबा, जम्मू, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, जितने भी 10 जिले हैं, ये जितने भी लोग हैं इसमें सारे के सारे इनकी चाल को समझ चुके हैं। और सबसे अहम बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वालों, बाज आ जाओ, क्योंकि आप जिसको भी कहते हैं कि ये पानी के लिए डिमांड करता है, ये बिजली के लिए डिमांड करता है, ये नौकरी के लिए डिमांड करता है, आप उसको पाकिस्तान का टैग लगा देते हैं कि ये पाकिस्तानी है। और जो भी करप्ट, जो लैंड ग्रैबर, क्रिमिनल और जिसने भ्रष्टाचार किया हुआ है, जब वो बीजेपी में चला जाता है दूसरी पार्टियों का, तो वो दूध का दूल्हा हुआ हो जाता है। आपने कौन सी ये जो यूनिवर्सिटी खोली हुई है भारतीय जनता पार्टी वालों, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है आपने खोली हुई जिसके वाइस चांसलर अमित शाह जी हैं, जो ये कहते हैं कि ये करप्ट लोग जो आएंगे उनको सर्टिफिकेट देते जाएंगे, ये अच्छा है। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियों के करप्ट लीडर हैं, जो दागी लोग हैं, जिन्होंने लैंड ग्रैबिंग की हुई है,
जिन्होंने सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, और जिसको आप कहते थे कि ये गुपकार गैंग है, तो आज वही गुपकार गैंग के लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को शामिल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जम्मू कश्मीर का यूनिट है, ये एक लुटेरों का गैंग बना हुआ है, ये करप्ट लीडरों का एक गैंग है, ये भ्रष्टाचारियों का एक गैंग है, ये क्रिमिनल लोगों का गैंग है, जिसको जम्मू की जनता जो है ये भली भांति जानती है। और हम आज इस प्लेटफॉर्म पे वार्न करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कि आपने जो ये यूनिवर्सिटी खोली हुई है, कि जिसको भी आप कहेंगे करप्ट लीडर को अपने आप में शामिल करवाएंगे, उसको कहेंगे कि ये देशभक्त है, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा करप्ट लीडर, भ्रष्टाचारी लीडर, उसको आप सर्टिफिकेट दे देंगे ये देशभक्त है। जब वो दूसरी पार्टियों में रहता है तब उसको कहते हैं कि ये गैंग, ये गुपकार गैंग का बंदा है, ये गुपकार गैंगी है, ये भ्रष्टाचारी है। और जब भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, वो उसके ऊपर आप गंगा जल छिड़क देते हो, वो साफ हो जाता है। पैंतीस पार्टी इसको टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है। हम सांबा की इस धरती में बैठकर मैं सभी सांबा वासियों से अपील करना चाहता हूं कि इस किस्म के जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के शेल्टर लेकर अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, पैंतीस पार्टी इनको आने वाले समय में एक्सपोज करेगी और जनता के बीच जाएगी पैंतीस पार्टी कि जब तक ऐसे लोगों को बाइकाट नहीं किया जाता, पैंतीस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है।